खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल, बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद किए गए हैं। एन लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज, बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज किया गया है। जहांगीर तरीन को आज तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद कर दिए। एन लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज किया गया है। जहांगीर तरीन को आज तलब कर लिया गया। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जाँच, सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। आपको बताएं कि बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात भी आयद किए गए हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के अपने नुमाइंदगान से लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अदनान भट्टी ने, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है औरंगज़ेब मलिक ने और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है सैफ शेरानी ने। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का और जानेंगे तफसीलात अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है? आम इंतखाबात से मुतलिक जितने भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा रही है। तमाम सियासी जमातों की जो खवातीन हैं मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के लिए उनको वक्त दरकार दिया गया है कि 30 दिसंबर तक तमाम स्क्रूटनी का अमल जो है वह मुकम्मल किया जाएगा। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एतराज़ आयद किया गया था शहरी एयाज की तरफ से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग जमातें हैं, एक जो शख्स है वो बेक वक्त दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता, जिस पर जो रिटर्निंग अफसर हैं उसने एतराज़ जो है वो करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। और इसी तरह साबिक चेयरमैन PTI जो हैं उनके कागजात पे भी ये एतराज़ आयद किया गया था कि वो जो तायद कनिंदा है वो वोटर वहाँ का नहीं है, जिस पर फैसला जो है वो 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 3 जनवरी को तमाम अपीलें खारिज या मंजूर की जाएंगी और फैसला जो है वो 10 जनवरी को तमाम अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। आप लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे, हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है औरंगज़ेब मलिक। औरंगज़ेब, आप बताइएगा कि फैसलाबाद में कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियात हैं जिनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है और किन पे एतराज़ आयद किए गए हैं? फैसलाबाद में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात करें कागजात नामजदगी मंजूर होने के हवाले से तो अहम तरीन जो रहनुमा हैं जिनमें लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह है, राजा रियाज हैं और इसके साथ साथ नवाब शेर वसीर हैं, मलिक नवाज़ हैं और दीगर अकरम अंसारी हैं, इनके कागजात नामजदगी अभी तक मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जिनमें अकरम शाही है, अली अफजल शाही हैं, साहिबजादा हामिद रजा है। अलबत्ता लीगी रहनुमा शेख यूसुफ जो NA 101 के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर जो है वो एक वोटर की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था, जिसके ऊपर RO की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। आज जो है वो खसूसी तौर पर ओन चौधरी और तलाल चौधरी जो लीगी रहनुमा है इनको जो है वो स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस जो है वो तलब किया गया है। इसके साथ साथ फ़ारूक हबीब के कागजात भी जो है वो नामजदगी मंजूर इब्तदाई तौर पर मंजूर हो चुके हैं, जबकि ROs की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 4 महकमों की क्लियरेंस के बाद हतमी लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की वो 30 दिसंबर को अवेजा की जाएगी। 4 महकमे जिनमें नैब है, FIA है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर से हमें ज्वाइन किया है सैफ शेरानी ने। जी सैफ, बताएगा पेशावर में किन रहनुमाओं के कागजात पर एतराज़ात आयद किए गए हैं? पेशावर में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो अमल है 5वें रोज़ भी जारी है। तमाम RO ऑफिस को तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से 40 से लेकर 50 उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया जाता है जिन्होंने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा किया है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर और अक़लियतों पर तो अब तक तकरीबन 139 उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल का जो अमल है अब वो मुकम्मल हो चुका है, जिनमें जो कि खवातीन की सूबाई नशिस्तों पर 83 उम्मीदवारों की, जबकि कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर अब तक 34 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जो है मुकम्मल हो गई है, जबकि अक़लियत की नशिस्तों पर अगर बात की जाए तो अब तक 22 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। जो मशहूर और अहम शख्सियात की अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के हिसाब से तो कौमी असम्बली में इस वक्त जो एमल वली की कागजात नामजदगी का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया है, जबकि इस तरह तैमूर सलीम जगड़ा, अली अमीन गंडपुर का डेर इसमाइल खान में जो स्क्रूटनी का अमल है वो भी अब तक मुकम्मल हो गया है। सूबाई नशिस्तों पर तैमूर सलीम जगड़ा उसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा है उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। रोजाना के हिसाब से मुकम्मल हो गया है। ठीक है, पेशावर से हमें बता रहे थे अपडेट सैफ शेरानी और लाहौर से अदनान भट्टी, फैसलाबाद से औरंगज़ेब मलिक। आप सबका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल, बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद किए गए हैं।
एन लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज किया गया है। जहांगीर तरीन को आज तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात आयद कर दिए। एन लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया। बानी चेयरमैन PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज किया गया है। जहांगीर तरीन को आज तलब कर लिया गया। आपको बताएं कि मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच, सैकड़ों उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। आपको बताएं कि बेशतर उम्मीदवारों पर एतराज़ात भी आयद किए गए हैं और इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदगान से लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अदनान भट्टी ने, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है औरंगज़ेब मलिक ने और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है सैफ शेरानी ने। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का और जानेंगे तफसीलात अदनान भट्टी से। जी अदनान, बताइएगा लाहौर की क्या सूरत हाल है? आम इंतखाबात से मुतलिक जितने भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा रही है। तमाम सियासी जमातों की जो ख़वातीन हैं मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के लिए उनको वक्त दरकार दिया गया है कि 30 दिसंबर तक तमाम स्क्रूटनी का अमल जो है वह मुकम्मल किया जाएगा। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एतराज़ आयद किया गया था शहरी एयाज की तरफ से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग जमातें हैं। एक जो शख्स है वो बेक वक्त दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता, जिस पर जो रिटर्निंग अफसर हैं उसने एतराज़ जो है वो करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। और इसी तरह साबिक चेयरमैन PTI जो हैं उनके कागजात पे भी ये एतराज़ आयद किया गया था कि वो जो तायद कनिंदा है वो वोटर वहाँ का नहीं है, जिस पर फैसला जो है वो 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 3 जनवरी को तमाम अपीलें खारिज या मंजूर की जाएंगी और फैसला जो है वो 10 जनवरी को तमाम अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। आप लाहौर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है औरंगज़ेब मलिक। औरंगज़ेब, आप बताइएगा कि फैसलाबाद में कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियात हैं जिनके कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है और किन पे एतराज़ आयद किए गए हैं? फैसलाबाद में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात करें कागजात नामजदगी मंजूर होने के हवाले से तो अहम तरीन जो रहनुमा हैं जिनमें लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह है, राजा रियाज हैं और इसके साथ साथ नवाब शेर वसीर हैं, मलिक नवाज़ हैं और दीगर अकरम अंसारी हैं। इनके कागजात नामजदगी अभी तक मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जिनमें अकरम शाही है, अली अफजल शाही हैं, साहिबजादा हामिद रजा है। अलबत्ता लीगी रहनुमा शेख यूसुफ जो NA 101 के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर जो है वो एक वोटर की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था, जिसके ऊपर RO की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। आज जो है वो खसूसी तौर पे ओन चौधरी और तलाल चौधरी जो लीगी रहनुमा है इनको जो है वो स्क्रूटनी के लिए RO ऑफिस जो है वो तलब किया गया है। इसके साथ साथ फ़ारूक हबीब के कागजात भी जो है वो नामजदगी मंजूर इब्तदाई तौर पर मंजूर हो चुके हैं, जबकि ROs की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 4 महकमों की क्लियरेंस के बाद हतमी लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की वो 30 दिसंबर को अवेजा की जाएगी। 4 महकमे जिनमें नैब है, FIA है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर से हमें ज्वाइन किया है सैफ शेरानी ने। जी सैफ, बताएगा पेशावर में किन रहनुमाओं के कागजात पर एतराज़ात आयद किए गए हैं? पेशावर में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो अमल है 5वें रोज़ भी जारी है। तमाम RO ऑफिस को तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से 40 से लेकर 50 उन्हीं उम्मीदवारों को बुलाया जाता है जिन्होंने कागजात नामजदगी फॉर्म जमा किया है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर और अक़लियतों पर तो अब तक तकरीबन 139 उम्मीदवारों की जाँच पड़ताल का जो अमल है अब वो मुकम्मल हो चुका है, जिनमें जो कि ख़वातीन की सूबाई नशिस्तों पर 83 उम्मीदवारों की, जबकि कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर अब तक 34 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी जो है मुकम्मल हो गई है, जबकि अक़लियत की नशिस्तों पर अगर बात की जाए तो अब तक 22 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। जो मशहूर और अहम शख्सियात की अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के हिसाब से तो कौमी असम्बली में इस वक्त जो एमल वली की कागजात नामजदगी का जो अमल है वो मुकम्मल हो गया है, जबकि इस तरह तैमूर सलीम जगड़ा, अली अमीन गंडपुर का डेरा इस्माइल खान में जो स्क्रूटनी का अमल है वो भी अब तक मुकम्मल हो गया है। सूबाई नशिस्तों पर तैमूर सलीम जगड़ा उसके साथ साथ जो दीगर रहनुमा है उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। रोजाना के हिसाब से मुकम्मल हो गया है। ठीक है, पेशावर से हमें बता रहे थे अपडेट सैफ शेरानी और लाहौर से अदनान भट्टी, फैसलाबाद से औरंगज़ेब मलिक। आप सबका बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।